हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और एसएससी सीजीएल के नोटिफिकेशन को देखकर आप लोग काफी अच्छे हो गए होंगे। आप लोगों को पता है कि एसएससी सीजीएल में इस बार 7500 के आसपास पोस्ट आया है और इस 7500 में आपका भी नाम इस बार हो सकता है अगर आप थोड़ा मेहनत करते हैं तो। मेहनत का मतलब यह है कि आप अपना 100% देते हैं तो आप एसएससी सीजीएल 2023 में अपना फाइनल स्थान बना पाएंगे और अपने गांव, अपने शहर, अपने देश का नाम रोशन कर पाएंगे। इसके बाद से अगर मैं बात करूं कि इस एसएससी सीजीएल में एक पोर्शन आता है जिसका नाम है जीके और जीएस। इसकी मैं बात करूं तो इन दिनों यूट्यूब पे सबसे ज्यादा सर्च किया जाने वाला जो है कि ये टॉपिक है कि जीके जीएस को हम याद कैसे रखें। तो मैं आज आप लोगों को जीके और जीएस स्पेशली जो है कि मैं आप लोगों के एसएससी सीजीएल में क्लास लूंगा और इसी के स्ट्रेटेजी पर आज हम बात करेंगे कि आखिर जीके और जीएस को हम याद कैसे करें, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तभी आप लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अदरवाइज जो है कि आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो आइए सीधे हम बात करते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा इन दिनों यूट्यूब पे पूछा जा रहा है कि जीके और जीएस को हम याद कैसे करें। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इसको याद करने के मात्र आपके पास 3 मेथड है और आप लोग जानते हैं कि इसको 3 हिस्सों में मैं बांट सकता हूं आराम से। पहला जो हमारा हिस्सा होता है वो होता है सिलेबस का और दूसरा जो हमारा हिस्सा होता है वो स्टैटिक का होता है, ठीक है। और तीसरा जो हमारा हिस्सा होता है वो होता है सीए का। सीए का मतलब है करंट अफेयर का, ठीक है। ये 3 हिस्से आपके हो गए। सबसे पहला जो हमारा हिस्सा है वो है आपका सिलेबस। इससे पहले मैं आपको बता दूं कुछ बातें कि जीके और जीएस की अगर आप लोगों की बात है तो देखिए इसको बहुत सारे बच्चे जो है अपने अपने तरीके से याद रखते हैं और बहुत सारे टीचर जो है अपने अपने तरीके से इसको बताते हैं। मैं आपको बताता हूं कि आप जो है कि 2 माध्यमों से इसको आसानी से याद कर सकते हैं जो आपको पता है और बहुत सारे लड़कों को भी पता है। पहला तो एक तो ट्रिक है और दूसरा यह है कि आप चीजों को पेज पे लिख लें और पेज पर लिखने के बाद से आप अपने पॉकेट में रख लें और पॉकेट में रखने के बाद से उस चीज को जो है कि बार बार आप लोग जो है कि देखते रहें। अगर जैसे ही आपका टाइम मिला थोड़ा बहुत उसमें आप लोग उसको एक बार देख लें, पेज निकालें और देख लें उस टॉपिक को और इस तरीके से जो है कि चीजें याद हो जाएंगी। इसी दूसरा में मैं एक पॉइंट और यहां पर जोड़ना चाहूंगा आप लोगों को। अगर किसी भी चीज को आप लोग याद कर रहे हो ना तो सबसे पहले आप जो है कि मैप से याद करने का प्रयास करिए। जैसे मान लीजिए यहां पर आपका कि ये भारत का नक्शा है और इसकी अगर मैं बात करूं तो इस भारत का जो तटीय क्षेत्र है, इस तटीय क्षेत्र पर जो है कि बसे हुए शहर जो है वो कौन कौन से हैं। तो अगर आपको याद करना है तो आप इस तरीके से मैप बनाएंगे और इस मैप पर जो है कि दर्शा लेंगे चीजों को, ठीक है। जब आप चीजों को दर्शा लेंगे तो आप जो है कि चीजों को आसानी से याद कर लेंगे। जैसे भारत के तटीय की अगर मैं बात करूं 9 राज्य बसते हैं तो 9 राज्यों को आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं। तो इस तरीके से चीजों को आप याद कर सकते हैं मैप के माध्यम से। और दूसरी बात इसी में मैं और जोड़ूंगा कि अगर आप फ्लो चार्ट और माइंड मैप बनाने का प्रयास करें तो आप और बेहतर कर सकते हैं इस जीके और जीएस में। तो आइए हम लोग बात कर रहे थे सिलेबस की। तो देखिए सिलेबस में आप लोग जानते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि अगर आप साइंस का सिलेबस ले रहे हैं, साइंस में आप लोग जानते हैं कि 3 पोर्शन होता है। एक होता है फिजिक्स का और दूसरा होता है केमिस्ट्री का, ठीक है, और तीसरा जो होता है वो होता है बायो का। ये 3 पोर्शन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन तीनों पोर्शनों में से बहुत सारी चीजें आप ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं और बहुत सारी चीजें जो है कि आप जो है कि डायग्राम के माध्यम से याद कर सकते हैं। अगर आप डायग्राम बना सकते हैं तो बना लीजिए, अदरवाइज जो है कि जिस बुक से आप पढ़ रहे हैं उस बुक में जो है कि डायग्राम अगर है तो उसको जो है कि पूरा समझने का प्रयास करिए। अगर डायग्राम को पूरे अच्छे से समझ लेते हैं तो आप चीजों को आसानी से याद कर पाएंगे। अब देखिए मैं बात करूं कि साइंस के अलावा अगर मैं बात करूं हिस्ट्री की, अगर मैं बात करूं तो हिस्ट्री में आपके मेजर पोर्शन 3 है, आप लोग जानते हैं, या 3 भाग में हिस्ट्री को बांटा गया है। एक तो आपका एंशिएंट है, ठीक है, दूसरा जो है मेडिएवल है और तीसरा जो है आपका मॉडर्न है, ठीक है। इन दिनों की अगर मैं बात करूं जो ट्रेंड एनालिसिस चल रहा है हमारे एसएससी का
उसमें अगर हम देखें तो मेजर पोर्शन हमारा मॉडर्न है, और मॉडर्न से सर्वाधिक क्वेश्चन आजकल पूछा जा रहा है। जैसे अगर मैं बात करूं आईएनसी से, इंडियन नेशनल कांग्रेस से पूछा जाता है कि उसका अधिवेशन जो है कि कौन सा अधिवेशन किस शहर में संपन्न हुआ और कौन से ईयर में हुआ, ये क्वेश्चन। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इसी मॉडर्न से अगर मैं बात करूं तो भारत जब उपनिवेशिक काल था तो ब्रिटिशर्स की जो है कि रेवेन्यू कलेक्ट का 3 माध्यम हुआ करता था, जो कि जिसमें एक रैयतबाड़ी थी, महलबाड़ी थी, और अगर एक मैं बात करूं आपका तो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था थी। तो इन तीनों से रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। तो इनका अगर मैं बात करूं तो कौन जनक है, किस सन में जो है कि इंट्रोड्यूस किया गया, और तीसरा अगर मैं बात करूं यहां से जो क्वेश्चन पूछा जाता है कितने भूभाग पर जो है कि ये अवस्थित थे। ये 3 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है जो एसएससी में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। अब देखिए मॉडर्न की अगर मैं बात करूं तो मॉडर्न में आप लोग जो है कि दिल्ली सल्तनत अगर पढ़ रहे हैं तो दिल्ली सल्तनत आप लोग पढ़ने का पूरा प्रयास करिए, और इसी से जो है कि ज्यादा आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। एंशिएंट की अगर मैं बात करूं तो इंडस वैली सिविलाइजेशन आपको पढ़ना चाहिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो बौद्ध धर्म, उसके बाद से जैन धर्म, महाजनपद काल अगर आप लोग बेटर तरीके से पढ़ रहे हैं तो आप जो है कि चीजों को अच्छे से कवर अप कर पाएंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आप जो है कि अगर वैदिक एरा पढ़ रहे हैं तो उसको भी आप देख सकते हैं अच्छे से। अब देखिए अगर इसमें अगला पोर्शन की अगर मैं बात करूं, अगर मान लीजिए ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी को आप जानते हैं कि 2 भागों में बांटा गया है, और एक है जो है कि आपका इंडियन ज्योग्राफी और दूसरा हमारा जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी है। अब देखिए 2 हिस्सों में अगर आप चीजों को करके बांट रहे हैं तो देखिए एसएससी की अगर मैं बात करूं जो ट्रेंड एनालिसिस है उसमें अगर मैं कुछ पॉइंट्स को लेकर चलूं, जैसे मान लीजिए रिवर पूछ रहा है तो फ्लो ऑफ रिवर क्या है उसको आपको समझना है। अगर मैं बात करूं कि जो प्रवाह तंत्र है वो कितने भागों में बांटा गया है, अगर भारत के संदर्भ में मैं लेके चलूं तो उसको आपको देख लेना है। वर्ल्ड के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो यहां से वन लाइनर जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक आप लोग ज्यादा पढ़ने का प्रयास करेंगे तो आप लोगों का वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है कि आसानी से कवर हो जाएगा। अगर मैं ब्रह्मांड के हिस्सों की बात करूं, सौर मंडल की, सोलर सिस्टम की बात करूं तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं ज्यादातर बात करूं तो आपको स्टार्टिंग में इसके हिस्से पढ़ने होंगे कि विश्व में पहला कौन है, विश्व में दूसरा कौन है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन है, अगर मैं बात करूं WHO की, अगर मैं बात करूं संस्थाएं जितने हैं, इसके अलावा ILO की बात करूं तो इसके जो है कि अध्यक्ष प्रेसिडेंट कौन है, इसको जो है कि आप लोगों को याद रखना है। इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, ठीक है, और इसकी मुख्यालय कहाँ पे है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये अगर आप याद करते हैं तो ये आप स्टार्टिंग में याद कर लेंगे तो आपको ज्यादा बेटर रहेगा। तो देखिए इसके अलावा अगर ज्योग्राफी के बाद से अगर मैं बात करूं यहां पर तो इको की अगर मैं बात करूं तो इकोनॉमिक्स यानी इकोनॉमिक्स के कुछ हिस्सों को आपको पढ़ना है। चूंकि जानते हैं इकोनॉमिक्स 2 हिस्सों में बटा हुआ है, एक तो माइक्रो इकोनॉमिक्स है और एक माइक्रो इकोनॉमिक्स है। माइक्रो इकोनॉमिक्स दरअसल यूपीएससी का हिस्सा है, जबकि माइक्रो इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करें तो ये आपका जो है कि वनडे एग्जाम्स का हिस्सा है। लेकिन यहां पर जो है कि एसएससी सीजीएल की अगर मैं बात करूं तो थोड़े से इसमें बृहद लेवल पर क्वेश्चन आपका करंट के साथ जोड़कर देखा जा सकता है। तो मैं आपसे कहूंगा कि अगर इकोनॉमिक्स का बेसिक स्ट्रक्चर अगर आपको आता है तो आप उसको करंट से जोड़ने का प्रयास करेंगे, और प्रयास करने के साथ साथ आप उसको अगर दोनों पाथ को फॉलो कर रहे हैं तो आप जो है कि इकोनॉमिक्स के हिस्से को कर पाएंगे। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर आपको जो है कि एक ईवीएस करना है। इन्वायरमेंटल की अगर मैं बात करूं, अगर पर्यावरण से संबंधित अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको जो है कि वन लाइनर में याद करना है। जैसे अगर मैं बात करूं आपसे कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है कि कब जो है कि लागू किया गया, या इसके लिए कमेटी कब बनाई गई, या इसका पहला अधिवेशन कब हुआ, तो इसकी अगर मैं बात करूं तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की अगर मैं बात करूं 1987 में आप लोग जानते हैं कि बनाया गया, और ये किस लिए बनाया गया, ओजोन लेयर का क्षरण हो रहा था जिसकी वजह से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बनाया गया। पर्यावरण संबंधी नियम की अगर मैं बात करूं तो भारत में कब अपनाया गया, तो 1986 में इसका नियम बनाया गया। आप लोग जानते हैं कि 1984 के आसपास जो है
आपका जो है कि एक MIC गैस जो है कि लीकेज हुई थी कार्बाइड फैक्ट्री में, जिसके वजह से काफी जो है कि लोग भी मरे थे और पर्यावरण भी दूषित हुआ। उसके बाद से 1986 में जो है कि भारत में पर्यावरण एक्ट लागू किया गया। तो ये आप लोगों को अगर पता होगी तो ये वन लाइनर में आप लोग जो है कि कंसिडर कर लेंगे और इसको स्टैटिक के हिस्से में आप लोग कंसिडर कर लेंगे। तो ये चीजें हैं, ज्योग्राफी हो गया। इसके अलावा अगर मैं बात करूं पॉलिटी, कि पॉलिटी आपको कैसे करना है, तो पॉलिटी के लिए मैं आपसे कहूंगा कि अगर आप लूसेंट पढ़ रहे हैं और लूसेंट पढ़ने के साथ साथ अगर मैं कहूं आपसे कि आप उसके जो वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं ना, यानी कि ऑब्जेक्टिव आते हैं, उस बुक को आप लोग फॉलो कर लेते हैं और उसके ऑब्जेक्टिव को आप लोग लगा लेते हैं, तो आपका पॉलिटी बेटर हो जाएगा। क्योंकि पॉलिटी की अगर मैं बात करूं, यहां पर देखा जाए तो आपसे आर्टिकल बेशक करके पूछा जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं DPSP, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की अगर मैं बात करूं, वहां से पूछा जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपका राज्यपाल से पूछा जाता है, राष्ट्रपति से पूछा जाता है। तो ये महत्वपूर्ण है आपके टॉपिक। यहां पर आपसे बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाकर पूछेगा, ठीक है, कि 15(4) में क्या है, 15(2) में क्या है, आपसे पूछना होगा तो पूछ लेगा डायरेक्टली कि आर्टिकल 15 क्या कहता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं फंडामेंटल राइट्स की अगर मैं बात करूं तो कितने ऐसे कितने अनुच्छेद में है, ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा जो है कि अगर मैं बात करूं तो प्रियम्बल आपको अच्छे से आना चाहिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपको कि जो रीट है हमारे, वो आपको आने चाहिए। तो ये सारे फैक्ट्स हैं जो आपको आने चाहिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि हमारा स्टैटिक में क्या है। तो स्टैटिक में अगर मैं बात करूं विश्व में पहला, और मैं इसी में लिख दूं कि भारत में पहला, भारत में पहला, यानी कि अगर मैं बात करूं कि भारत में जो हमारा पहला जो है कि मुख्य न्यायाधीश कौन बना, तो आप लोगों को ये पता होनी चाहिए। ये स्टैटिक का हिस्सा है। अगर मैं आपसे कहूं कि ताजमहल कहां अवस्थित है, तो आप लोग डायरेक्टली लगाएंगे भारत। तो ये आपको जो है कि स्टैटिक का हिस्सा है, आपको जो है कि डायरेक्ट स्टैटिक याद होनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं बात करूं आपसे कि विश्व में सबसे बड़ा कोस्टल एरिया किसका है, तो आप लोगों को पता होनी चाहिए कि कनाडा का है। तो कनाडा आप डायरेक्टली लगा सकते हैं। अगर मैं भारत में पूछूं कि सर्वाधिक कोस्टल एरिया किसका है, तो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि भारत से कौन सी, आपको 4 नाम दे दिया और मैं कहूं कि भारत के 4 स्टेट का नाम दे दिए, और मैं कहूं आपसे कि ये बताइए कि इन चारों में से कौन सी कर्क रेखा जो है कि इन चारों में से किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती है। बहुत सारे लड़के यहां पर कंफ्यूज हो जाएंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे नहीं, अरे देखेंगे झट से मारेंगे आंसर गलत, इसमें तो नहीं पूछा है। बाद में जब आंसर की आती है तो समझ में आता है कि अरे इसमें तो नहीं पूछा है और हम मारे क्या हैं, ठीक है। तो आपको स्टैटिक इस हिस्से से याद करना है, ठीक है। इसके अलावा अगर इसमें अगर मैं बात करूं साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी हो गया आपका, EVS हो गया और इकोनॉमिक्स हो गया। अब करंट की अगर मैं बात करूं, देखिए करंट में आपको क्या करना है कि करंट आपका 1 ईयर की अगर मैं बात करूं लेकर चलना है। 1 ईयर की अगर मैं बात करूं तो 6 मंथ का करंट आपको जो है कि रेगुलर बेस पर पढ़ना है, रेगुलर बेस पर। और 6 मंथ का जो करंट है आपको जो है कि मंथली बेस पे पढ़ना है। मंथली बेस की अगर मैं बात करूं तो मंथली बेस के आधार पर अगर आप पढ़ रहे हैं करंट, तो आप जो है कि ज्यादा बेटर कर पाएंगे। अगर 6 महीना का रेगुलर बेस, यानी मैं कहूं आपको डेली करंट पढ़ना है। जैसे मान लीजिए कि आज जनवरी है, फरवरी, उसके बाद से अगर मैं बात करूं कि मार्च है, इसके बाद से अगर मैं बात करूं अप्रैल है, ठीक है। तो इसमें अगर नीचे आप जाते जाएंगे तो इस 6 महीने की अगर मैं बात करूं, अगर मान लीजिए कि आपका अप्रैल, मई, जून, जुलाई में आपका पेपर है, क्या है, जुलाई में आपका एग्जाम डेट दे दिया है। इसका मतलब यह है कि आपको जो है कि जुलाई तक की अगर मैं बात करूं, जनवरी से जून तक की अगर मैं बात करूं, तो ये करंट आपको रेगुलर बेस पे पढ़ने हैं। क्या करने हैं, रेगुलर बेस पे पढ़ने हैं, यानी कि डेली आपको पढ़ने हैं इसके करंट को। अगर मान लीजिए 20 क्वेश्चन बन रहे हैं डेली, तो 20 क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, ठीक है। अगर SSC CGL की अगर मैं बात करूं तो स्पेशली अगर मैं बात करूं द हिंदू आपको पढ़ना चाहिए, इसलिए कि आप इंग्लिश को बेटर कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि यहां से वोकैबुलरी की अगर मैं बात करूं वो जो है कि आपकी बेटर हो सकती है। अब इस जनवरी के बाद से अगर मैं बात करूं तो यहां पर दिसंबर, इसके बाद से नवंबर, इसके ऊपर जितना आप 6 महीने तक जाएंगे इसको आप मंथली बेस पे पढ़ेंगे,
क्या पढ़ेंगे? मंथली बेस पे। अगर आप इसको मंथली बेस पे पढ़ रहे हैं और इसको डेली बेस पे पढ़ रहे हैं तो आप जो है कि अपने करंट को बेहतर कर पाएंगे। और करंट की अगर मैं बात करूं तो आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है आपको सिलेबस देखकर पता लगेगी। ठीक है, तो मैं आपसे कहूंगा कि आपके पास जो है कि सिलेबस होना चाहिए और सिलेबस आपके टेबल पे लगे होनी चाहिए, या आप जिस कुर्सी और टेबल पे बैठे हैं उसके सामने लगा होना चाहिए, तभी आप जो है कि बेटर कर पाएंगे। तो मैं कहूंगा आपसे कि आप जो है कि चीजों को अगर अच्छे से अगर हैंडल करते हैं, टैकल करते हैं, तो आप जो है कि नंबर में जो है इजाफा कर लेंगे और आसानी से जो है कि टायर फर्स्ट को क्लियर कर लेंगे, उसके बाद से टायर सेकंड को भी क्लियर करेंगे और फाइनल जो है कि सिलेक्शन लेकर अपने घर, अपने देश, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन कर पाएंगे। तो इसको आप लोग आसानी से कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आप समझ गए होंगे। देखिए, मैं भी आप लोगों को जो है कि एसएससी सीजीएल के लिए स्पेशली मैं बात करूं तो जीके और जीएस का क्लास लूंगा, और हर क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं यानी कि हर क्वेश्चन में आपको ट्रिक मिलेगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपको कि और मैप के माध्यम से समझाने का हम पूरा प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।